सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं ये, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। भ्रष्टाचारी हैं, जो माफिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, आप उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो, उनको जेल में भेजो। कुलदीप सिंह सेंगर 28 केस है उस आदमी के खिलाफ, वही बलात्कारी केस में कोई एनकाउंटर होगा, इनके केस में कोई जेल होगी। जो भाजपा का कार्यकर्ता था वो अपने घर में बम बनाता हुआ पकड़ा गया और मर गया। मोदी जी गए तो थे नवाज शरीफ के बर्थडे पार्टी पर, तब क्या था, तब तो बड़े प्रगाढ़ संबंध थे। लेकिन हमें आपको एक दूसरे का खून का प्यासा बनाते हैं और कोई ताज्जुब की बात नहीं है। 2024 से पहले फिर कोई पुलवामा हो जाएगा, फिर कोई बालाकोट हो जाएगा। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए माफिया और गुंडे थे उनको मार गिराओ, जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए माफिया हैं, गुंडा हैं, उनको सत्ता तक पहुंचाओ। पहली बात, जिस तरीके का ये एनकाउंटर किलिंग और ये जो विजिलेंटे जस्टिस जो होता है ना, तथाकथित, जो राज्य सत्ता को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स जैसे हैं कि वो किसी को भी, रूल ऑफ लॉ है ना, होना चाहिए है इस देश में, या रूल ऑफ लॉ नहीं है। आप जो भ्रष्टाचारी हैं, जो माफिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, आप उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो, उनको जेल में भेजो। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जो राजा भैया जैसे लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, 47 के आसपास केस है उनके खिलाफ। कुलदीप सिंह सेंगर 28 केस है उस आदमी के खिलाफ, वही बलात्कारी उन्नाव वाला। इनका कुछ होगा कि नहीं होगा? इनके केस में कोई एनकाउंटर होगा, इनके केस में कोई जेल होगी, कोई मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये इस तरीके का जो और ये भी एक आप कह सकते हो निशानी है, जिस तरीके का खुद को एक हीरो के तौर पे पेश करना कि मिट्टी में मिला दूंगा और फलाना ढिकाना। तो मिट्टी में मिलाना है, पहले अपने खिलाफ भी इतनी ईमानदारी दिखाओ कि अपने खिलाफ भी मुकदमे चलवाओ, अपने पार्टी से जुड़े हुए माफिया और गुंडों के खिलाफ भी मुकदमे चलाओ। तो ये मतलब आप खुद ही सोचिए कि इनकी कथनी और करनी में इनका दो मुहापन एकदम साफ है। ये संस्कार शुचिता की बातें, भारतीय संस्कृति की बातें। अभी तो इनका त्रिपुरा का एक विधायक पॉर्न देखता हुआ पकड़ा गया विधानसभा में। भाई क्या संस्कारी पार्टी है, ऐसी संस्कारी पार्टी मतलब देखते बनती है। इतने संस्कार कूट कूट के भरे हैं, मतलब लगता है शाखाओं में यही पढ़ाया जाता है कि विधानसभा में पहुंचो, जनता को बेवकूफ़ बनाओ, उसके बाद वहाँ पर चोरी छुपे पॉर्न वीडियो। तो अच्छी बात है जो पीछे से कोई बीजेपी वाला ही होगा, क्योंकि बैठे तो वो गवर्नमेंट की साइड में था, किसी बीजेपी वाले ने खुन्नस में ही बना दी वीडियो वायरल हो गई। और इससे पहले तो कर्नाटक का इनका एक मंत्री था जो पॉर्न वीडियो देखते हुए कर्नाटक विधानसभा में पकड़ा गया था। मतलब ये कैसी शुचिता, कैसी भारतीय संस्कृति है भाई, हाय तौबा हाय तौबा, क्या कहा जाए। तो ये ढोंग, ये भारतीय संस्कृति, ये सब सारा ढोंग जो है, ये पाखंड जो है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, देश की जनता इनकी असलियत पहचान रही है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, असमानता के खिलाफ ना बोले तो एक रामबाण नुस्खा है मोदी के पास और बीजेपी के पास और संघ परिवार के पास। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, गौ हत्या, बीफ बैन, ये सारे मसले जो कि एकदम फर्जी नकली मसले हैं, जिनमें आज देश की जो आम आप कह सकते हो कि आबादी और गरीब मुसलमान आबादी जिसको टारगेट किया जा रहा है मॉब लिंचिंग के जरिए, जिसको सड़कों पर लिंच मॉब्स दौड़ा रहे हैं, जिसमें यही सारे जो हैं फांसीवादियों का गुंडा वाहिनियाँ जो हैं, जो जिसमें लिप्त है, आप उनको जो है टारगेट करो इस टाइम, गरीब आबादी को। और देश की बहुसंख्यक आबादी के सामने इन नकली मसलों को पेश करके जो असली मसले हैं, आज हमारे देश के नौजवानों को, देश में काम करने वाले मेहनत कशों को पक्का रोजगार चाहिए। हमारी यात्रा मांग उठा रही है कि भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून पारित करे। सरकार क्यों नहीं पारित कर रही है? देश में ये इस बात पर सबसे ज़्यादा फसाद जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि राजनीति को और सामाजिक जीवन जो है उसको मजहब के साथ मिलाया जा रहा है, धर्म के साथ मिलाया जा रहा है। सामाजिक जीवन और राजनीति में मजहब की कोई जगह नहीं है। मैं किसी मजहब को मानती हूँ नहीं मानती हूँ, मेरा जाती मसला है, मेरा निजी मसला है। इसमें सरकार, इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करती रही है। बाकी पार्टियां भी ऑब्वियसली, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने भी अपने अपने वक्त में ये किया है। और कांग्रेस का जो सर्वधर्म संभाव है वो भी कितना बड़ा धोखा है, ये भी देश की जनता को समझना चाहिए। लेकिन ट्रू सेक्युलरिज्म, सच्चा सेक्युलरिज्म क्या है?
कि राजनीति और सामाजिक जीवन से धर्म का पूर्ण विलगाव। साथ ही जो भी नेता, मंत्री, पॉलिटिकल पार्टी अपने भाषणों में धार्मिक स्लोगन या धर्म का इस्तेमाल या धर्म के नाम पर वोट बटोरे, उनको जेल में डालना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन सारे ही मसलों को लेकर ये यात्रा निकाली गई है। ये यात्रा का पहला राउंड है जिसका समापन आज जंतर मंतर पे हो रहा है और यात्रा देश के 12 राज्यों में चला। जैसे कि कहा कि हर चीज को धर्म से जोड़ दिया जाता है, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि दंगे करने वालों को उल्टा लटका दिया जाएगा, इस पे आप क्या कहें? तो उनको सबसे पहले तो अपने पार्टी के नेता, बजरंग दल, संघ परिवार, जो कि देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, अभी आपको पता है कन्नूर केरल में एक जो भाजपा का कार्यकर्ता था वो अपने घर में बम बनाता हुआ पकड़ा गया और मर गया। कैसे? जैसे बम क्यों वो बना रहा था, इसकी कहीं चर्चा क्यों नहीं हो रही है? तो आपको भी तो बताना पड़ेगा ना। देखिए इस टाइम उल्टा लटकाने के लिए उनको तो पहले तो शायद खुद को भी उनको लटकाना पड़े। सबसे ज़्यादा दंगा भड़काना, और गुजरात 2002 को कौन भूल सकता है? उनको क्लीन चिट मिल गई है। अब आप खुद ही देखिए, इस वक्त जुडिशरी से लेकर सीबीआई से लेकर मीडिया से लेकर ईडी तब का क्या हाल है, सबको पता ही है। जो इनके खिलाफ बोलता है उसका लोया हो जाता है। तो फिर अब क्या कहा जाए? तो इसलिए तो वो चाहते हैं कि वो सत्ता में आए ताकि उनको अपने लोगों को बचाना है। मैं अभी पहले भी जिनसे बात करी थी मैंने, और ये बात अब तो आम प्रचार में भी है, सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन तो बीजेपी है ना। देखिए आपको अपना इतिहास एकदम पाक साफ करवाना है तो बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। जो एक एक दिन के लिए भी बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उन्होंने अपने केस वापस लिवाए थे, अजीत पवार एनसीपी के नेता कुछ। अब इसमें जैसे बीजेपी के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे बीजेपी बोलती है सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं ये, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट डिस्क्वालिफिकेशन की मांग नहीं करता है? क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं? दंगाइयों को उनके पोशाक से पहचानो, ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना। क्या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए? तो वही बात है। देखिए अभी तो जो हालात हैं सारे फ्रंटों पर फेल है ये सरकार। विश्वगुरु इसने बनाया है हमें बेरोजगारी के मामले में, भुखमरी के मामले में। आपको बताऊं 114 देशों की लिस्ट में हमारा नंबर 102 है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। और ये किस उसकी बात कर रहे हैं? विकास। ये बात सच है कि इनके लिए देश अंबानी, अडानी और बड़े बड़े पूंजीपति थे, उनका इन्होंने ठीक से विकास करवा दिया है ना। उनके तो तोंदे फूल फूल कर जो हैं वो हो गई है। अभी मैं एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ। जैसे ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के जो फिल्म स्टार्स हैं या पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं हिंदुस्तान नहीं आ सकते, और पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरा अंध राष्ट्रवाद की लहर फैलाते हैं। अंबानी जी के बेटे ने अभी अपना हैप्पी बर्थडे मनाया था दुबई में। आपको पता है कौन से आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया था? राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम। अंबानी जी के तो मोदी जी से बड़े गहरे संबंध हैं। अंबानी जी के बेटे के जन्मदिन पर पाकिस्तानी आर्टिस्ट आकर परफॉर्म करते हैं, ये देश विरोधी हरकत नहीं है। अडानी जी जो मोदी जी के तो लगता है लंगोटिया यार हैं, उनकी कंपनी में चाइनीज़ कैपिटल लगी हुई है, चाइना के पूंजीपतियों की भी पूंजी लगी हुई है। ये देशद्रोह नहीं है, लेकिन देशद्रोह क्या है? हमारे आप को भड़काने के लिए कि देखो चीन भारत में घुस आया। हालांकि मोदी जी कभी चीन को नहीं बोल पाते हैं कि घुस के मारूंगा, पाकिस्तान के सामने ज़्यादा धौंस पट्टी जमाते हैं अपनी। लेकिन चाहे पाकिस्तान के खिलाफ अंध राष्ट्रवाद की बात हो, चीन के खिलाफ हो, देश की जनता को ये समझना पड़ेगा चीनी मेहनत का शाबादी हो या पाकिस्तानी मेहनत का शाबादी हो या किसी मुल्क की मेहनत का शाबादी हो, उनके सबसे बड़े दुश्मन उनके हुक्मरान हैं और हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे हुक्मरान हैं। हम आपस में, चाहे वो पाकिस्तानी मेहनत करने वाला कोई मजदूर हो या कोई कामगार स्त्री हो, वो हमारे भाई हैं, वो हमारी बहनें हैं। हमें उनसे हमारा कोई राड़ा नहीं है। इनका आपसी सारा मेल मिलाप चलता है। मोदी जी गए तो थे नवाज शरीफ के बर्थडे पार्टी पर, तब क्या था? तब तो बड़े प्रगाढ़ संबंध थे। लेकिन हमें आपको एक दूसरे का खून का प्यासा बनाते हैं और कोई ताज्जुब की बात नहीं है। 2024 से पहले फिर कोई पुलवामा हो जाएगा, फिर कोई बालाकोट हो जाएगा और देश की मेहनत कश आबादी को युद्ध के भयंकर उन्माद में बहाने का काम होगा। इसलिए इस यात्रा का मकसद, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का मकसद है जनता को उनके असली मुद्दों से अवगत कराना। जनता जानती है, लेकिन कभी कभी क्योंकि आप असली दुश्मन को नहीं देख पाते हो और फांसीवादी
राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो एक नकली दुश्मन खड़ा करती है, तो आप उसी नकली दुश्मन के प्रति अपनी अंधी प्रतिक्रिया जाहिर करते हो। तो ये समझना पड़ेगा कि आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन भाजपा, ये फांसीवादी निज़ाम है, पूंजीवादी व्यवस्था है, जो हमें हमारे अधिकारों से, हमारे हक से महरूम रख रहा है। और इसके खिलाफ हमें नई जंग, जो कि भगत सिंह और उनके साथियों का सपना था, वो भारत, उसके लिए एक नई जंग, उसके लिए एक नया संघर्ष, उसके लिए एक नया आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।